अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खबरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले लिया है। आमिर कुछ दिनों के बाद रिटायरमेंट वापस लेगा। पीसीबी वालों से उनकी मुलाकातें हुई हैं दोनों खिलाड़ियों की। और अब्दुल रज़ाक जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या किरदार अदा करेंगे, सिलेक्शन कमेटी के अंदर उनको डालने की बातें हो रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो T20 वर्ल्ड कप की टीम बनाने के लिए न्यूजीलैंड का दौरा, आयरलैंड का, इंग्लैंड का दौरा, ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि इनको तैयारियों के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन हदफ जो है वो T20 का वर्ल्ड कप है और उसके लिए आमिर से भी मुलाकातें हो रही हैं और इमाद वसीम से भी मुलाकात हुई है। इमाद वसीम ने अपनी दो शराइत, बड़ी पक्की वाली शराइत जो है उनको मनवाया है और ये बहुत बड़ी शराइत हैं। इसका मतलब यही है कि पीसीबी जो है वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर नाक रगड़ने के ऊपर मजबूर हो गया है इमाद वसीम के मामले के ऊपर। इमाद वसीम जो है क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है कि पीसीबी जैसा इदारा जो है वो एक खिलाड़ी के सामने नाक रगड़ने के ऊपर मजबूर हो जाए। आमिर भी अब अपनी कोई ना कोई बातें मनवाएंगे। इमाद वसीम ने तो मनवा ली है कि उनको चाहिए ए कैटेगरी के बाद उनको चाहिए एनओसी नहीं चाहिए बिल्कुल। उन्होंने ये वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है इमाद वसीम ने। और इमाद वसीम ने बड़े बेहतरीन काम ये किया है कि उनको अगर लीग क्रिकेट खेलनी होगी तो उसके लिए पीसीबी की जानिब से कोई एनओसी वाला मामला जो है वो अब मामला को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। मतलब अब उनको किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है लीग के लिए। वो जब दिल चाहे पाकिस्तान क्रिकेट को खेलेंगे, जब दिल चाहे बाहर की एनओसी को लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना उनसे कुछ पूछने को तैयार नहीं है कि आपको ये वाली एनओसी चाहिए, आप ये वाली लीग क्यों खेल रहे हैं। और इमाद वसीम ने अपने ट्वीट के अंदर ये वाली बात कही है कि मैं वर्ल्ड कप के लिए टीम के अंदर मैंने रिटायरमेंट वापस लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमाद वसीम जो है T20 के फॉर्मेट के अलावा कोई और फॉर्मेट खेलेंगे और वर्ल्ड कप के अलावा कोई और फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ये वाली चीज़ अभी से कंफर्म हो गई है कि इमाद वसीम ने अपनी शराइत के ऊपर जो है वो पीसीबी को मनवाया है। और इसको कहते हैं जब आप तालीम याफ्ता होते हैं ना। अब आमिर जो है उसने इस तरह का कोई मामला अभी तक किया है या नहीं, लेकिन इमाद वसीम ने जिस तरह के अपने पत्ते शो नहीं किए, बगैर अपने पत्ते खेले हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि उसने बड़ा बेहतरीन गेम खेला है और पीसीबी को अपनी शराइत के ऊपर लेकर आया है और अपनी शराइत मनवाई हैं। ये बहुत आसान काम नहीं होता। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आपने कह दिया और हो गया। आपको को प्रूफ करना पड़ता है। और इमाद वसीम ने जिस तरह की चीज़ें की हैं, एक तालीम याफ्ता खिलाड़ी ही इस तरह की चीज़ें कर सकता है। आमिर जो है अब इस तरह की कोई चीज़ करते हैं या नहीं, अब इस तरह ये चीज़ें वाजे हो गई हैं। आमिर का मामला भी हल हो जाएगा और वो भी अपने रिटायरमेंट, अगर उनको पीसीबी में बुलाया है, उनकी मुलाकातें हुई हैं, तो यकीनी तौर पर ये वाली चीज़ डिस्कस हो रही है कि आमिर को टीम के अंदर रखना चाहिए। अगर आमिर और इमाद वसीम दोनों टीम के अंदर आ जाते हैं तो पाकिस्तानी टीम का सिनेरियो क्या होगा। मुझे लगता है कि हारिस रऊफ अभी भी जो है मामला उनके जो है कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, हल तलब है। अब वो फिट कब होते हैं, कब आते हैं टीम के अंदर। अगर हारिस रऊफ को भी शामिल कर लिया जाए तो शाहिन अफरीदी, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ और नसीम शाह, ये चार खिलाड़ी ऐसे हैं फास्ट बॉलिंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। और वर्ल्ड कप के अंदर जो है इन चारों खिलाड़ियों का जो इम्पैक्ट है, साथ साथ इमाद वसीम और शादाब खान को भी अगर आप ले लें तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। इसके ऊपर अब सिलेक्शन कमेटी के अंदर अब्दुल रज़ाक के शामिल करने की बातें हो रही हैं। अब्दुल रज़ाक एक अच्छा इजाफा है, लेकिन वही वाली बात है कि अब्दुल रज़ाक किसके अंडर काम कर रहा है, वहाब रियाज के। वहाब रियाज भी कुछ इतना कोई ऐसा कोई तोप चीज़ नहीं है कि हम कहेंगे वहाब रियाज, हाँ पर्ची है, वो मोहसिन नकवी की पर्ची है और मोहसिन नकवी जो चाहेंगे वही वो करता हुआ नजर आएगा। एक तरह से दीगर खिलाड़ियों को भी शामिल किया। कामरान अकमल भी एक पता नहीं समझ में नहीं आया कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर उस शख्स को क्यों शामिल किया गया है। बहरहाल ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वहाब रियाज और कामरान अकमल, इनके होते हुए मुझे मामला जो है मतलब कुछ अच्छे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। दोनों ही जो हैं वो ऐसी शख्सियत हैं कि इनके बारे में कुछ कहना, क्या मैं कहूँ, मामला जो है वो इन लोगों से हल नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है इस पोजीशन के लिए एक बड़ी शख्सियत होनी चाहिए थी, सीनियर शख्सियत होनी चाहिए थी, जिसका एक रोब भी होता। ये वाला मामला जो है ये लोग कर तो लेंगे, लेकिन जिस तरह अभी आप आगे चल के हालात देखिएगा क्या सूरत हाल बनती है। ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता। तो अब्दुल रज़ाक का शामिल होना जो है वो एक अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तान का जो अपना जो पाकिस्तान करना चाहता है कि वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन वाला स्क्वाड, उसके अंदर अब बैटिंग के अंदर बात होगी, क्योंकि बॉलिंग के अंदर अगर आमिर भी रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं और वर्ल्ड कप के अंदर उनकी शमूलियत का फैसला हो जाता है
تو پھر جو ہے وہ بالنگ ڈپارٹمنٹ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 فاسٹ بولر اور 2 اسپنر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. بیٹنگ کے اندر کیا فخر زمان کو لے کر جائیں گے؟ سعود شکیل کو تو اپنی جگہ بنانے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سائم ایوب جو ہے وہ بھی اپنی ٹیم کے اندر. اب رضوان بھی آج یہ والی خبر دے چکے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نخرہ نہیں کیا تھا, میں ہر پوزیشن کے اوپر پاکستان کو کھیلنے کو تیار ہوں, پاکستان نے مجھے کسی بھی پوزیشن کے اوپر کھلایا جائے. تو اوپننگ کا مسئلہ, یہ والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اوپننگ کون کرے گا, سائم ایوب کے ساتھ کون اوپن آئے گا, یہ والا مسئلہ بھی اب رضوان نے بحث ہی ختم کر دی ہے. بابر اعظم تو پہلے ہی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے, ان کا تو ویسے ہی کسی قسم کا کوئی اس معاملے کے اوپر کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا تھا. تو پاکستانی ٹیم بنتی جا رہی ہے, اچھی بنتی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ فائنل اسکواڈ جو ہے, اور خاص طور پر اس سے پہلے جو کاکول اکیڈمی جائے گی پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی پریکٹس کے لیے, اس کے لیے 25 رکنی کھلاڑی کون کون سے ہوں گے, یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کے لیے ہم سب کو انتظار کرنا ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کون کون سے کھلاڑی جو ہیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اسی لیے 25 رکنی اسکواڈ جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے کہ عامر سے باتیں ہو رہی ہیں, اماد وسیم سے باتیں ہو رہی ہیں, کچھ معاملات, کچھ کھچڑی پک رہی ہے, کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ابھی فائنل معاملات نہیں ہوئے ہیں. اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ 25 رکنی اسکواڈ کے اندر کون کون سے کھلاڑی شامل ہوتے ہیں. پاکستان کا اسکواڈ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بڑا مضبوط بننے والا ہے ورلڈ کپ کے اندر. اماد وسیم ویسے کوئی اتنی بڑی کوئی توپ چیز نہیں تھے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت جائے گی یا پھر ایسا کچھ ہو جائے گا. اتنا کوئی بڑا کھلاڑی یا اتنا کوئی وہاں جیت کے اندر اپنا کردار ادا کر دیتا ہے اور ٹائم کے اوپر آپ کو وکٹیں مل جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا کھلاڑی نہیں ہے یا اماد وسیم اگر نہیں ہوگا تو پاکستانی ٹیم جیت نہیں پائے گی. لیکن صحیح ہے, اپنی شرائط کے اوپر جس طرح پی سی بی نے ناک رگڑی, مجھے اس بات کے اوپر اعتراض ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے, اس بات کا بھی افسوس رہے گا. بالکل بھی توجہ نہیں ہے ان کی پاکستان کی کرکٹ کے اوپر, اپنے دیگر معاملات کے اوپر وہ توجہ دے رہے ہیں. دیکھیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. اماد وسیم کی ریٹائرمنٹ واپس لینا اور محمد عامر کا پی سی بی حکام سے ملنا, اس تمام تر معاملے پر آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ کیا یہ والی چیز صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.